दिखावे की जो अमल होता है वो अमल का सवाब तो क्या अजाब का खतरा है, लेकिन दिखावे के खौफ से अमल को छोड़ देना भी दिखावा। अगर कोई शख्स इस खौफ से तस्बीह नहीं पढ़ता कि लोग मुझे अल्लाह वाला समझिए, तो ये शख्स भी रियाकार है कि मखलूक के खौफ से नेक अमल छोड़ दिया। किसी ने कहा मौलाना शाह रौहक साहब दाम बरकातहू से कि तस्बीह लेकर चलता हूँ, सुभान अल्लाह पढ़ता हूँ, तो डर लगता है कि लोग कहीं मुझे नेक न समझने लगेंगे। तो हजरत ने फरमाया, क्या आप चाहते हैं आपको लोग बदमाश समझें? क्या आप चाहते हैं कि आपको लोग शैतान समझें? अगर नेक समझ लेते हैं तो आपका क्या नुकसान? आप अपने को नेक न समझिए, अपने को गुनहगार समझिए, काम बना हुआ। क्या बुजुर्गों की बात कैसी मजेदार होती। फौरन हजरत ने फरमाया कि क्या आप चाहते हैं लोग आपको बदमाश समझें? नहीं, नेक समझते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने आपका ऐब छुपा दिया, नेकी जाहिर करो। बाज़ वक्त में बरदस्ता जवाब हैदराबाद दक्षिण में एक लड़का बीए का हजरत के पास आने जाने लगा और उसने कहा हम रमजान में वहां आएंगे, कुरान शरीफ सही करेंगे। तो उनके अब्बा दौड़े आए, उनका साहब ये लड़का मेरा खराब हो रहा है आपके पास आकर, और अगर आपके हरदोई मदरसे में चला गया तो बिल्कुल मुल्ला हो जाएगा। मैं इसको ग्रेजुएट बनाना चाहता हूँ, बहुत ऊंची तालीम देना चाहता हूँ। ये मुल्लाइयत से दकियानूसी बनकर दकियानूस बनकर बहरे अकियानूस में डूब जाएगा। मैं दकियानूस पर काफिया बहरे अकियानूस लगाता हूँ। तो हजरत ने फरमाया कि भाई आप ही लोग तो कहते हैं कि मौलवियों की पांचों उंगलियां घी में रहती हैं, आप ही लोग तो कहते हैं कि मौलवियों की पांचों उंगलियां घी में रहती हैं, और आपका लड़का जब मौलवी बनने लगा तो आप घबरा गए। वो कहां दावा आपका कहां गया पांचों उंगलियां घी में रहने का? लेकिन वाकई उसकी पांचों उंगलियां घी में आ गई। हजरत से बैत हो गया, बीए और बीकॉम कर लिया, हजरत से बैत हो गया, दाढ़ी भी रख ली। पहले बहुत बिगड़े अब्बा जान, कहा तुम तो बिल्कुल मुल्ला बन रहे हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी, तुमको नौकरी कौन देगा? सारे ऑफिस जेंटलमैन होते हैं, ऑफिस वाले अफसरान हैं, वो तुम्हें खंटुलमैन देखकर कैसे तुम्हें रखेगा भाई? अल्लाह की शान को उसको जद्दे में मुलाजमत मिल गई, जद्दे में इंजीनियर, जद्दे में वो अकाउंटेंट है, और वहां का जो उस कारखाने का जो मालिक है अरब, वो उससे इतना खुश हुआ इसके नमाज और इसकी दाढ़ी से कि एक कार मुफ्त में हदिया पेश कर दी और कहा कि मैं जल्दी तुम्हारे नाम रजिस्टर करता हूं ताकि ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे दिल में वसवसा आए कि ये तो मांगे तांगे की। उसके नाम कर दिया। उसके बाद शादी भी हो गई और हजरत के साथ हज करता है हर साल शेख के साथ। तो ये मुल्ला बनने का इनाम देख लिया आपने। दूसरा शागिर्द अनवारुल हक इंजीनियर, वो भी पढ़ता था जब हम पढ़ रहते थे वहां फूलपुर आजमगढ़ में, उस जमाने में हरदोई में पढ़ते थे। अब देखता हूं वो भी जनाब इंजीनियर बनकर दाढ़ी और खलीफा भी हजरत के हो गए और वो हर साल हजरत के साथ हज उसको नसीब हो रहा। इसलिए ये बात समझने की कि दिखाने के खौफ से, यानी न तो मखलूक को अपने नेक अमल को दिखाए, जैसा हजरत ने अभी लिखा हकीम थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि रात को तहज्जुद पढ़ी, कुछ अल्लाह अल्लाह किया, अब दिन भर आंख बंद किए बैठे हुए। ये बनावट ना आनी चाहिए, समझा? सर झुकाए बैठे हुए हैं, मालूम होता मुराकबे में। अरे भाई मुराकबा करना है तो अपने अकेले में कमरे में करो, मखलूक के सामने क्या सर झुकाए बैठे हो?